हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 70th है ये। आज हम नया मेथड करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। पहले देखिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास ग्राफिकल मेथड था, हम ग्राफ से अपना आंसर निकाल रहे थे, तो हमें इस मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, the graphical method is not convenient in cases when the point representing the solution of linear equations has non-integral coordinates, for example, -1.7, 3.3, 4.13, 1/19, etc. ये क्या कह रहा है कि कई सिचुएशन में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ सही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ग्राफ में हम क्या करते हैं, बिंदु को प्लॉट करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक अगर पूर्णांक ना हो, डेसिमल में हो, ऐसे जैसे कि 0.75 है या मान लो 4/13 है, इस टाइप का है, तो उस पॉइंट को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारे पास क्या होगा, अगर हम ग्राफ पेपर पे वैसा ग्राफ बनाएंगे जो इन पॉइंट्स को लेके है, तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक्स, गलती होने की चांसेस हैं। इसीलिए और अलजेब्राइक मेथड आए हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उन्हीं में से फर्स्ट विधि आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। देखिए इस विधि के स्टेप्स कैसे होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम आइदर इक्वेशन विच एवर इज कन्वीनियंट। जो सुविधाजनक हो, दो इक्वेशन होती है, उनमें से जो इक्वेशन इजी है वहां से आपने क्या करना है। ये क्या कह रहा है कि y का मान निकाल लीजिए x में। अब हमें पता है इक्वेशन x और y में है, आप चाहें तो y का मान निकाल लीजिए x में या x का मान निकाल लीजिए y में, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से। ठीक है, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लीजिए। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y in the other equations and reduce it to an equation in x which can be solved। अब ये क्या कह रहा है, इसने y का एग्जांपल लेके बताया कि आपने y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y की वैल्यू निकाली, y के इस मान को दूसरे समीकरण में स्थापित कीजिए। एक से तो ये वैल्यू निकाली है, दूसरे में वो वैल्यू पुट करनी है। अब सारा आपका किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा, और उसे हम हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए जरा, दो इक्वेशंस होंगी, दोनों में से जो इक्वेशन इजी है उसमें से आप x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी में पुट करेंगे, तो वो सारा y में आ जाएगा और वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए कैसे करेंगे। थर्ड से पहले एक रिमार्क, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स वी गेट इक्वेशंस विद नो वेरिएबल। इफ द इक्वेशन इज ट्रू, we can conclude that the pair of the linear equation has infinitely many solutions. If the equation is false, then pair of linear equation is consistent। consistent नहीं, इसे inconsistent कीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि कई बार क्या होता है, जब हम x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं तो कोई वेरिएबल ही नहीं बचता। कई बार आ जाती है ऐसी सिचुएशन कि कोई वेरिएबल ही नहीं बचता। तब क्या करना है, अगर जो रिमेनिंग डाटा आपके पास बचा हुआ है, रिमेनिंग इक्वेशन जो आपके पास बची हुई है, वो क्या है, ट्रू है, सत्य है। ठीक है, अगर वो ट्रू है, सत्य है, तो हम क्या कह देंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, असीमित रूप से अनेक हल है। और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य है, तो हम कह देंगे कि इनकंसिस्टेंट है, असंगत है, मतलब सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। स्टेप थर्ड देखते हैं अब। स्टेप थर्ड, substitute the value of x obtained in step 2 in the equation used in step 1 to obtain the value of the other variable। ये क्या कह रहा है, देखिए जरा, दो इक्वेशंस थी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। मान लें हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली और कहाँ पुट कर दी, 2 में। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब उस y की वैल्यू को दोबारा जो x की वैल्यू निकालनी थी उसमें रखेंगे, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ आपको थ्योरेटिकल समझाया गया है। जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब ये हम क्या कह रहे हैं आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
We have substituted the value of one variable by expressing it in terms of other variable to solve a pair of linear equation. That's why the method is called substitution method. अब इस विधि को प्रतिस्थापन विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक चर का मान दूसरे इक्वेशन में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड को क्या कह रहे हैं? प्रतिस्थापित विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड कह रहे हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। आपको क्या दिया हुआ है? दो इक्वेशंस दी हुई हैं और आपने इनको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, इक्वेशन ये दे रखी है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। इक्वेशन 1 नाम दे दिया और इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब दोनों में से किसी भी एक से x की वैल्यू निकाल लो। आप फिक्स कर लो माइंड में कि आपने x की वैल्यू निकालनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, अगर आप पहले y की वैल्यू निकालते हैं या x की वैल्यू निकालते हैं। तो एक पैटर्न को अपने माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल रहे हैं। हमने क्या किया? फ्रॉम टू इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल ली। इक्वेशन 2 ये थी, x माइनस वाई बराबर 4, y माइनस का था, दूसरी साइड गया प्लस का, तो हमारे पास क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई। ये हमने कहां से निकाली? इक्वेशन 2 से, और इसे क्या नाम दे दिया? 3। अब ये निकाली है इक्वेशन 2 से और अब इसको रखेंगे कहां से? 1 में रखेंगे, ठीक है। 1 और 2 दो ही इक्वेशन थी हमारे पास, 2 से हमने वैल्यू निकाली और अब इसको 1 में रख देंगे। 1 में रखा, x की जगह क्या रखा? 4 प्लस वाई, ये रख दिया x की जगह। अब इसको सॉल्व कर लो। y और y 2y, 4 प्लस का था, दूसरी साइड जाएगा माइनस में, यहाँ से सॉल्व किया, y की वैल्यू आ गई, एक आंसर आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख दीजिए। y की वैल्यू क्या है? 5, 5 और 4 9, x की वैल्यू क्या आ गई है? 9। हर क्वेश्चन में आपने यही काम करना है। पहली दो इक्वेशंस में किसी भी एक में से x की वैल्यू निकालिए, उसे दूसरे में पुट कीजिए, y का आंसर आ जाएगा। अब जो x की वैल्यू निकली थी उसमें y की वैल्यू रख दीजिए और आंसर आ जाएगा x का भी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 तो ठीक है, इक्वेशन 2 थोड़ी सी ठीक हमें करनी पड़ेगी। बटे में है टर्म, तो हम एलसीएम ले लें। 3 और 2 का एलसीएम हमने लिया 6, लघुत्तम हमें लेना आता है। एलसीएम को डिनोमिनेटर नीचे वाले से भाग करते हैं। 6 को 3 से भाग दिया 2, 2 की s से गुणा 2s, 6 को 2 से भाग दिया 3, 3 की t से गुणा 3t बराबर में 6। अब 6 भाग में है, डिवाइड में है और दूसरी साइड जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 36। अब ये बन गया सिंपल, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 2। आ गई हमारे पास दो इक्वेशन। अब किसी भी एक से चाहे s की वैल्यू निकाल लो चाहे t की निकाल लो। हमने क्या किया? इक्वेशन 1 से s की वैल्यू निकाल ली, माइनस का t था, इधर जाएगा तो प्लस का आ गया, आ गई s की वैल्यू, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 3। ये आई कहां से है? इक्वेशन 1 से, तो अब इसे किस में पुट कर देंगे? 2 में पुट कर देंगे। s की वैल्यू क्या है? 3 प्लस टी, ये पुट कर देंगे s की जगह, 3 प्लस टी। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सॉल्व करें, 2 3 जा 6, ये 6 है, प्लस 2 और टी की मल्टीप्लाई 2t, 3t और 36, दोनों को ऐड करेंगे 5t, 6 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई है? 6। अब इसे कहाँ रखेंगे? इसे हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। t की जगह रख दीजिए 6, 6 और 3, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? s की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें s और t दोनों की ही वैल्यूज निकालनी थी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट थर्ड। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 लीनियर इक्वेशंस के पेयर दो हैं। फर्स्ट हमें नाम दे दिया इक्वेशन 1 और सेकंड इक्वेशन 2। अब दोनों में से किसी भी एक में आप चाहे x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की वैल्यू निकाल लो। इक्वेशन 1 में देखो y की वैल्यू निकालना आसान था तो y की निकाल लिया, ठीक है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, y की वैल्यू निकाल ली, माइनस का y एक तरफ, 3x था,
माइनस प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में। हमें तो y चाहिए तो साइन चेंज कर देते हैं, y 3x माइनस 3। यहाँ पे जगह नहीं पलटी है, ध्यान से देखिए, हमने साइन ही चेंज किए हैं। माइनस का 3x था, प्लस का हो गया, और 3 प्लस का था, माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई, और इसे क्या नेम दे दिया? इक्वेशन 3। अब ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली है? 1 से निकाली है, तो रखेंगे किसमें? 2 में। 2 में रख देते हैं y की वैल्यू, ये रही इक्वेशन 2, और यहाँ पे y की वैल्यू रख देते हैं। 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 9, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे तो क्या आ गया? 9 इक्वल टू 9। ये वाला जो एक्सेप्शनल केस बता रहे थे वो आ गया कि कई बार ऐसे वैल्यू पुट करने से वेरिएबल्स हैं जो चर हैं, जो x और y हैं, वो बचते ही नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट बच जाती है। अब हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। देखिए आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये आ गया हमारे पास 9/9। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। यह कथन x के सभी मानों के लिए सत्य है। सत्य ही है क्योंकि x तो है ही नहीं, तो x की कोई भी वैल्यू रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ट्रू है। However, we do not get a specific value of x as a solution. हमें कोई x की स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी नहीं सॉल्यूशन के रूप में, जैसे पिछली बार मिली थी, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिल रही थी हमें x की हमें कोई वैल्यू मिली नहीं रही, और जब x की हमें वैल्यू नहीं मिलेगी तो फिर हमें y की वैल्यू भी नहीं मिलेगी। ठीक है, दिस सिचुएशन हैज अराइजेस बिकॉज बोथ द गिवन इक्वेशन आर सेम। और हम इस रिजल्ट पे क्यों पहुंचे? हम इस रिजल्ट पे इसलिए पहुंचे कि ध्यान से अगर हम देखें तो दोनों ही इक्वेशन सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब। फोर्थ पार्ट देखिए, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इनको सॉल्व कर ले। डेसिमल्स हैं, पॉइंट्स हैं, इनको हटा देते हैं। पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये इक्वेशन 1 आ गई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, पहले पॉइंट हटाया है, फिर थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी में से भी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम 1 से क्या किया हमने? x की वैल्यू निकाल ली, तो y को दूसरी तरफ लेके गए। 13 माइनस का 3y, हमें तो x चाहिए था, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 कहाँ आ गया? डिवाइड में, और x की वैल्यू निकली, इसे क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 3। ये कहाँ से निकली है? 1 से, तो अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे? इक्वेशन 2 में। देखिए क्या आएगा कैलकुलेशन में। अब इस वैल्यू को रखे इक्वेशन 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं हम। ठीक है, तो वहां पे इक्वेशन आपके पास क्या थी? 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो x की जगह हमने वैल्यू रख दी 13 माइनस 3y/2, बाकी वही है। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 4 को काट दिया 2 पे, फिर 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व कर लिया, y एक तरफ, बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ, और y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू किस में रख देंगे? इक्वेशन 3 में रख देंगे। यहाँ पे y की जगह क्या रख दिया? 3, और सोल्व किया तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? x की। हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। नेक्स्ट पार्ट देखिए कैसे करेंगे। फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब तो ये रूट में टर्म आ गई है, वर्गमूल में आ गई है, फिर क्या हो गया? हमारा प्रोसीजर वही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1, सेकंड को इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ले ली इसने, आप इक्वेशन 1 से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमने 2 ही लेनी है। ठीक है, √3x माइनस 8y इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले, माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा प्लस में, हमें तो सिर्फ x चाहिए, √3 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आके क्या आ जाएगा? डिवाइड में। इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ये वैल्यू आई है 2 से, तो अब इस वैल्यू को किस में रख देंगे? 1 में, एक में। एक इक्वेशन यही थी, और x की जगह इस वैल्यू को रख दिया। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा। √8 और √2 की मल्टीप्लाई, 2 8 16, √16 अपॉन √3y इक्वल टू √3y इक्वल टू 0। थ्रू आउट √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसकी √3 से गुना करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी √3 से गुना करेंगे, √3 और √3 √9, और 9 का रूट क्या होता है? 3 इक्वल टू 0। अब y दोनों में कॉमन आ सकता है, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आएगा डिवाइड में,
और 0 को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, इसे किस में रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। इक्वेशन थर्ड में y की जगह 0 रख दिया और x की वैल्यू भी क्या आ गई है, 0। तो x 0 y 0 ये आंसर आ गया है। और अब फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। सिक्स पार्ट क्या है, 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, अभी इनको सोल्व करेंगे तभी तो आपके पास इक्वेशंस आएंगे सिंपल फॉर्म में। तो सोल्व कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लिया है, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू -2 है। 6 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये आ गई। 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब आप किसी से भी x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, इसने इक्वेशन 1 से निकाला है x की वैल्यू, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 10y है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास x की आ जाएगी 10y माइनस 12 अपॉन में 9, और इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन 3 का। अब ये वैल्यू 1 से निकली है तो x की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन 2 में। देखिए कैलकुलेशन पार्ट कैसे होगा आगे। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 10y माइनस 12 अपॉन 9 3, और इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। तो x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 है तो 9 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, 9 तिया 27 और 13 और 9 की मल्टीप्लाई 117। बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है, y को जोड़ दिया, कांस्टेंट टर्म एक साइड ले गए और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब इस वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन 3 में, y की वैल्यू रखेंगे 3। ये क्या बनेगा, 30 माइनस 12 अपॉन में 9, 30 में से 12 गए 18, 18 को 9 से काटेंगे तो ये क्या आ गया, 2। x की वैल्यू क्या आएगी, 2, और y की वैल्यू क्या आएगी, 3, और यही आपका आंसर है। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। देखिए कुछ नहीं करना है, बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है, सिर्फ एक स्टेप ज्यादा है। 2 इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, x की और y की वैल्यू निकालनी है, और x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, और फिर m की वैल्यू निकालनी है। तो 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं हमारे पास। फ्रॉम 2 सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है। आप चाहें तो आप फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के उसे सेकंड में पुट कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन देखिए, माइनस का 4y था, दूसरी साइड गया प्लस का, 2 मल्टीप्लाइड में है, दूसरी साइड गया माइनस का, 2 कॉमन ले लिया ऊपर, क्या बचेगा, 2y माइनस में 12, और नीचे भी क्या है 2, तो कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन 3 का नाम दिया। ये निकाली कहाँ से थी, इक्वेशन 2 से, तो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू, क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। x की जगह क्या रख दिया, 2y माइनस 12। आगे का कैलकुलेशन पार्ट देखिए, हमने x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, 4 और 3 7y, सोल्व किया तो y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन थर्ड में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन थर्ड है 2y माइनस में 12, y की वैल्यू 5 रखिए, 5 टू जा 10 माइनस 12 इक्वल टू -2, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, एक तो हमें सोल्व करना था, और नेक्स्ट हमें क्या दे रखा था, y इक्वल टू mx प्लस 3 ये दे रखा था, और हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू हम रख देते हैं, और हम किसकी वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू भी रख देते हैं, और इसको सोल्व कर दीजिए। 5 इक्वल टू -2m प्लस में 3, 3 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, 5 में से 3 गए 2, 2 इक्वल टू -2m, -2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा दूसरी साइड तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 अपॉन में -2 काटेंगे तो क्या आ गया, -1।
तो m की वैल्यू क्या आ गई है -1। रिमेनिंग कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है। हम क्या करें, दो इक्वेशंस में से एक में से किसी में से भी एक की वैल्यू निकाल रहे हैं वेरिएबल की और दूसरे में पुट कर रहे हैं। जैसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं एक आंसर आ जाता है, फिर जो वैल्यू निकाली थी वहां पे पुट करते हैं तो दूसरा आंसर भी आ जाता है, ठीक है। हमें हर बार दो आंसर्स मींस x और y की वैल्यू ही निकालनी है। सेम काम हमने इस क्वेश्चन में किया, x और y की वैल्यू निकाल ली, बट इसने एक चीज और दे दी थी कि x और y की वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, मतलब इस इक्वेशन में पुट कर दिया और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, m की। हमने m की वैल्यू निकाल ली, ठीक है बेटा। होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।